नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और 2026 में आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, ये कर्क राशि के जातकों की 1 जनवरी 2026 की गोचर कुंडली है। आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में। 1 जनवरी से ही एक अच्छी शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं। हालांकि पूरे माह में चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन 1 जनवरी की जो स्थिति है उसके अनुसार चंद्रमा लाभ के भाव में रहेंगे। और लग्नेश जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो कोई ना कोई बड़ा लाभ जरूर प्रदान करता है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव और 11वें भाव दोनों का फल प्रदान करेंगे, यानी विदेश से, विदेशी लोगों से, विदेशी धरती से कोई बड़ा लाभ बनने का योग बनेगा। जनवरी 2026 में केतु महाराज बैठे हैं आपकी कुंडली के धन भाव में। अब सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का। आपकी कुंडली के छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, 4 प्लेनेट छठे भाव में गोचर करेंगे। तो जनवरी के महीने में 15 जनवरी तक आपकी कुंडली का छठा भाव बेहद मजबूत स्थिति में रहेगा। छठे भाव का मजबूत होना ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में चल रहे संघर्षों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे जनवरी की शुरुआत में ही। मंगल और सूर्य, बुध, ये 3 ऐसे प्लेनेट हैं जो छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और मंगल आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये उन छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राहु अष्टम में है, शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्यदेव सप्तम भाव में चले जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी को बुध सप्तम में चले जाएंगे और 13 जनवरी को शुक्र भी सप्तम में चले जाएंगे। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये 4 प्लेनेट सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव से शुक्र, बुध, मंगल तीनों ही अस्त रहेंगे और 7वें भाव में भी सूर्य के प्रभाव से सूर्य, मंगल और बुध अस्त रहेंगे। लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अस्त होने पर किसी भी ग्रह की फल देने की क्षमता में कमी आ जाती है। लेकिन सप्तम भाव, इसमें जब 15 जनवरी के बाद
चार चार प्लेनेट का गोचर होगा तो सप्तम भाव बहुत मजबूत स्थिति में होगा, यानी व्यापार की दृष्टि से, पार्टनरशिप की दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से, विवाह के दृष्टिकोण से, आपकी डेली इनकम के दृष्टिकोण से 15 जनवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि इस गोचर काल में, जनवरी के माह में ग्रहों का गोचर आपके लिए किस तरह के लाभ के नए नए अवसर लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे, और लग्न से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्नेश तो चंद्रमा है और वो तो पूरे महीने अलग अलग राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 15 जनवरी के बाद, जब मंगल छठे भाव में रोग के भाव में आएंगे। मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है पेट से रिलेटेड समस्याओं को दर्शाता है। पाचन तंत्र संबंधी जो समस्याएं हैं वो पंचम भाव से देखी जाती हैं। और राहु महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु 12वें भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है और छठे भाव पर भी है। तो छठे भाव पर यानी रोग ऋण शत्रु के भाव पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा 15 जनवरी के बाद। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का, स्पेशली पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाना, डाइजेशन प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य में आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु 8वें में बैठे हैं। राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके भोजन को दर्शाता है। तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ नवम में बैठे शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। तो जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्याएं जो हैं ये 16 जनवरी के बाद हो सकती हैं। पंचम भाव शिक्षा को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, लव रिलेशंस को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो पंचम भाव के स्वामी कौन हैं? मंगल हैं, जो कि छठे भाव में हैं, और साथ में बुध भी हैं, साथ में सूर्य भी हैं। मंगल और सूर्य ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे, संघर्षों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, और दैत्य गुरु शुक्र विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शांत रहना सिखाएंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद कोई है तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप एक एडमिशन कहीं लेना चाह रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद आप एडमिशन लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 जनवरी के बाद जब सारे प्लेनेट छठे भाव से हट जाएंगे और 7वें भाव यानी कि केंद्र के भाव में आ जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए बेहद फेवरेबल रहेगी। ज़रा सोचिए कि एक त्रिक भाव में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हैं, दूसरे त्रिक भाव में राहु बैठे हैं, और 12वें भाव जो कि तीसरा त्रिक भाव है इसमें गुरु बैठे हैं। तो आपके कुंडली के 6 प्लेनेट तो त्रिक भाव में बैठे हैं।
तो 15 जनवरी तक स्थितियां टफ रहेंगी। दशम के स्वामी मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो कार्यस्थल पर भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नए नए चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही 15 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो आपके कार्यस्थल पर कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितना भी बड़ा टास्क आपको दिया गया हो, कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही हो, हर परिस्थिति को आप फेस करेंगे और हर परिस्थिति को बीट करते हुए आप आगे निकलेंगे। और यहाँ पर मंगल लंबे समय तक गोचर करेंगे, लगभग 45 दिन तक रहेंगे, 26 फरवरी तक रहेंगे। और इस गोचर काल में मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्यस्थल में, वर्क प्लेस पर चल रही हर तरह की समस्या को सॉर्ट आउट कर लेंगे। चूँकि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट हैं और पंचम के लॉर्ड हैं, 15 जनवरी तक लव रिलेशंस के लिए, लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। क्रोध में, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई बात आपने अपने पार्टनर से कही और वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो बिला वजह की समस्या बन सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। जैसे ही मंगल 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करके केंद्र के भाव में आ जाएंगे, सप्तम में आ जाएंगे, एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र के भाव में जब गोचर करेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो 16 जनवरी के बाद आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग बूस्टअप होगी। जहाँ तक आपकी मैरिज लाइफ की बात है, 7th लॉर्ड शनि हैं जो कि 9th में बैठे हुए हैं। अब शनि तो ऐसे प्लेनेट हैं जो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में दूरी बना ही देते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी समय से किसी कारण से अपने दाम्पत्य सुखों में कमी महसूस कर रहे थे, कोई गलतफहमी की स्थिति बनी हुई थी, या किसी कारणवश आपके जीवन साथी आपसे दूर थे, तो जैसे ही मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ये 4 प्लेनेट सप्तम भाव में आएंगे, तो आपके मैरिज लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ एक अच्छी बात है, 7वें भाव का स्वामी जब नवम में गोचर करता है, तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। अब 15 जनवरी के बाद जब 7वें भाव में 4 प्लेनेट होंगे, तो 7वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा और यहाँ पर शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह भी गोचर करेंगे, तो विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होनी ही होनी है। आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। धन भाव के स्वामी जब सप्तम में गोचर करेंगे, तो या तो विवाह से आपको धन की प्राप्ति होगी, और या फिर व्यापार से, खास करके पार्टनरशिप में कोई व्यापार है उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप मंगल या शुक्र से रिलेटेड क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में कोई व्यापार व्यवसाय है आपका, गेम्स और स्पोर्ट रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त धन लाभ होगा। शुक्र से संबंधित
सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं, गारमेंट्स है, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, या आप कला जगत, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र जब सप्तम में गोचर करेंगे तो इन क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। और दूसरी बात, शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथे भाव का एक केंद्र के स्वामी जब दूसरे केंद्र में गोचर करेगा तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। मंगल सातवें में गोचर करेंगे 10वें के स्वामी। सातवां भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है। आपके जीवन साथी का संबंध 10वें भाव यानी कैरियर के भाव से बन रहा है। तो क्या होगा, कहाँ पर 7वें का कनेक्शन 10वें से बन रहा है, यानी आपके जीवन साथी अगर जॉब में हैं या एज ए प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं या कोई व्यापार व्यवसाय है उनका, तो आपके लाइफ पार्टनर के करियर में, भाग्य में, प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, नौकरी में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय 15 जनवरी के बाद बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में, भाग्य में, मैरिड लाइफ के लिए, तीनों ही स्थितियों में अच्छा रहेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड शनि, भले ही शनि है लेकिन वो है तो त्रिकोण के भाव में। सूर्य और मंगल जैसे 2 प्लेनेट यहाँ पर रहेंगे 7वें भाव में। दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के अंदर एग्रेशन देखा जा सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, हॉट टॉक हो सकती है, और आपके जीवन साथी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे या रहने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना होगा। जहाँ तक भाग्य, कैरियर और बिजनेस यानी सप्तम, नवम और दशम, अगर इसकी बात किया जाए, देखिए भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बैठे हैं कहाँ, 12वें घर में जाके बैठे हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी गुरु वक्री हैं। 2 जून तक पेशेंस रखिए। जब तक गुरु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में नहीं आते, अपनी उच्च की राशि में नहीं आते हैं, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर आपकी कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, कोई बड़ी इच्छा है आपकी, बड़े बड़े सपने हैं, तो पूरे ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश जो हैं अभी 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि तो भाग्य में बैठे ही में हैं। शनि तो यहाँ 2 साल तक रहेंगे, ये तो डिले करेंगे ही, लेकिन गुरु 2 जून तक जब तक 12वें में हैं तब तक थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हाँ, उसके बाद 2 जून को जब लग्न में आ जाएंगे गुरु, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेगा, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तो फिर आपका बड़ा से बड़ा सपना पूरा होगा, बड़ा से बड़ा आपका काम पूरा होगा। एक तरह से देखा जाए तो 2 जून के बाद कर्क राशि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि होगी, क्योंकि बृहस्पति का लग्न में आना, पूरे 12 साल के बाद में आना, तो भाग्य का भरपूर साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट, संतान का पूरा सपोर्ट,
आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि नवम पर पड़ेगी। तो भाग्य के लिए, जीवन साथी के लिए, आपके बच्चों के लिए हर दृष्टि से 2 जून के बाद का समय बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 2026 एक नया परिवर्तन, नई खुशियां लेकर के आएगा आपके जीवन में। थोड़ा सा समय का इंतज़ार की ज़रूर करना पड़ेगा। हालांकि 15 जनवरी के बाद स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फरवरी में फिर चेंजेज होंगे, फिर ये प्लैनेट अष्टम में आ जाएंगे, वो समय फिर थोड़ा टफ होगा। फिर जब ये भाग्य में आएंगे, फिर दशम में आएंगे, तो फिर आगे का समय आपके लिए बहुत बेहतर होता चला जाएगा। और जून के बाद तो फिर ज़बरदस्त योग बनेगा आपकी कुंडली में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 90 581 44 128। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से कांटेक्ट मत कीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।